आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वैसी बातें बताऊंगा कि जो स्टेमरिंग की समस्या को दूर करने के लिए जाननी जरूरी है। जो सबसे पहली बात है वो यह है कि हमें यह याद रखना है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम अन्य प्रॉब्लम के जैसे ही एक समस्या ही है। देखिए, स्टेमरिंग जिन लोगों को होती है वे कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि वे दूसरे लोगों से अलग हैं। कभी कभार यह सोचकर दुखी भी हो जाते हैं कि मुझे क्यों ऐसा बनाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेमरिंग की समस्या अन्य समस्या के जैसे ही एक समस्या है। अगर आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई डिफेक्ट है। आप अन्य लोगों के जैसे ही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी समस्याएं होती है। जैसे हम लोगों को स्पीच इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के लोगों से बात करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही फास्ट बोलते हैं, और कभी कभार तो वैसे भी हमारे क्लाइंट्स रहते हैं कि जो इतना फास्ट बोलते हैं कि आप उनके एक शब्द को भी ना समझ पाए, उतना फास्ट बोलते हैं। तो कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिनका रेट ऑफ स्पीच ज्यादा होता है, तो वे उन समस्या से परेशान हैं। कुछ लोग वैसे रहते हैं कि जिनको कम्युनिकेशन करना होता है तो निरंतर नकारात्मक विचार आते हैं। हाँ जी, वैसे भी हमारे क्लाइंट्स रह चुके हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। तो ऐसी ही और समस्या से परेशान लोग होते हैं, तो उनकी अपनी समस्या होती है। आपको स्टेमरिंग है तो ये आपकी समस्या है। अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे स्पीच के अलावा की कोई और समस्या है। तो सबको अपनी अपनी समस्या होती है और सबके लिए अपनी समस्या बड़ी होती है। तो आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है तो आप में कोई यहाँ पर क्षति नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है कि जिसे ठीक करना है। तो अब से ये पहले समझ लीजिए कि आप ही वैसे व्यक्ति दुनिया में नहीं हैं कि जिन्हें कोई परेशानी है। सबको अपनी अपनी परेशानी है, इसलिए आपको यह मानना है कि स्टेमरिंग की परेशानी भी अन्य परेशानी के जैसे ही एक प्रॉब्लम है। तो हम अपने आप को दुखी ना करें, बस समस्या के सॉल्यूशन के ऊपर काम करें। तो ये मेरी तरफ से पहली बात है कि जो आपको याद रखनी है। अब जानते हैं दूसरी बात के बारे में, और वह है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग को लाना है कि स्टेमरिंग कभी भी जन्म से नहीं होती है, बाय बर्थ नहीं होती है। लोगों के साथ हम स्टेमरिंग के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वैसा सोचते हैं कि उनकी हकलाहट जन्म से है। तो यहां पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हकलाहट कभी भी जन्म से नहीं होती है। हकलाहट के पीछे अलग अलग कारण जिम्मेदार होते हैं कि जिस वजह से हम स्टेमरिंग करते हैं। कुछ लोगों के केस में वैसा होता है कि उनके परिवार में लोग स्टेमरिंग करते हैं, इसलिए उनकी भी स्टेमरिंग करने की आदत बन जाती है। कुछ लोगों के केस में उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होता है, उनके पास्ट में वैसी घटनाएं हुई होती है लंबे समय तक कि जिस कारण से उनकी स्पीच पर असर हुआ होता है और वे स्टेमरिंग करते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जिनकी वजह से हकलाहट होती है। तो हकलाहट जन्म से नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का जन्म हुआ और वो हकलाहट के साथ पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हकलाहट कोई शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है, ये तो बस एक आदत बन चुकी है कि जिस आदत को हमें बदलना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि वे बहुत गुस्सा करते हैं। उनके बोलने में वे कभी कभार वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो क्या जन्म से ही वे इस गुस्से को लेकर आए हैं? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिस वजह से वे आज ऐसे बन चुके हैं। सिमिलरली स्टेमरिंग में भी होता है। स्टेमरिंग बाय बर्थ नहीं होती है। स्टेमरिंग अलग अलग कारणों से हमारी आदत में आई हुई होती है कि जिसे अब हमें दूर करना है। तो आपको इससे यह भी समझ लेना है कि आपका जन्म किसी डिफेक्ट के साथ नहीं हुआ है।
आपका बर्थ किसी डिफेक्ट के साथ नहीं हुआ है, ये एक समस्या है, आदत बन चुकी है कि जिसे हमें दूर करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दूसरी बात है कि जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी अंडरस्टैंडिंग की जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हमें स्टेमरिंग की समस्या को दूर करने में हेल्पफुल हो सकती है, वह है कि अगर कोई आपको पूछता है कि क्या आपको स्टेमरिंग है, तो आप यहां पर सफाई देकर उसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए। साथियों, ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोगों को स्टेमरिंग होती है और अगर सामने वाले को पता नहीं है कि इन्हें स्टेमरिंग है, तो ये स्टेमरर इसे रिवील ना करने का प्रयास करते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम क्यों किसी को हमारी समस्या के बारे में सामने से बताएंगे या जानबूझकर बताएंगे। लेकिन एक बात को समझने की हमें कोशिश करनी है कि मान लीजिए कि हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि हमें स्टेमरिंग है, और वो व्यक्ति हमें पूछते हैं कि क्या आपको स्टेमरिंग है, और हम यहाँ पर अगर देते हैं सफाई और इस समस्या को छिपाने का प्रयास करते हैं, तो ये सही नहीं है। हो सकता है कि उनको सफाई देकर आप उन्हें कन्विंस भी कर लो कि हाँ, आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात को समझिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत दिशा है। तो करना क्या चाहिए? अगर आपको कोई पूछता है कि स्टेमरिंग है, तो बता दीजिए कि स्टेमरिंग है, क्योंकि आप इसे कितने समय तक दिमाग के अंदर रखेंगे और उस स्ट्रेस को लेकर घूमेंगे और अपनी स्पीच के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप इसे जितना दिमाग के अंदर रखेंगे और इस समस्या को छिपाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, कि जिसके कारण आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस है इसे छिपाने के ऊपर। तो इसलिए आपको कोई पूछता है तो क्लियरली बता दीजिए। अब मान लीजिए कि आपने उनको कन्विंस भी कर दिया कि आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो आसानी से समझ जाते हैं कि आपको समस्या है, लेकिन आप उसे रिवील नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। ये आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी नहीं। तो जो है वो सच सच बोल दीजिए बिना किसी सफाई दिए। और यहां पर आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि आपकी बातों से लोग सहमत हो भी गए, उनको पता भी नहीं चला, मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है, लेकिन एक ना एक दिन उनको पता चल ही जाएगा कि आपको परेशानी है। तो बहुत ही सिंपल एक फंडामेंटल को अप्लाई कीजिए। आपको कोई पूछता है तो क्लियरली कह दीजिए जो भी सच्चाई है वह, कि जिस वजह से आप अपने दिमाग में से ये बातों को निकालकर स्ट्रेस फ्री होकर जी पाए और तकनीक के ऊपर ध्यान देकर अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम कर पाए। तो ये मेरी तरफ से तीसरी बात आपके लिए थी। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 3 चीजें बताई, फिर से मैं इसे बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। पहली बात मैंने बताई आपको कि स्टेमरिंग को एक समस्या की तरह लो, एक डिफेक्ट की तरह मत लो, क्योंकि समस्या सबको अलग अलग होती ही है। दूसरी बात याद रखनी है कि स्टेमरिंग कभी भी जन्म से नहीं होती है, तो यह गलतफहमी हमें दूर कर देनी है। ये हमारे पास्ट के अलग अलग फैक्टर के कारण पैदा हुई समस्या है। और जो तीसरी बात हमें याद रखनी है वह है कि अगर कोई हमें पूछता है कि आपको स्टेमरिंग है, या फिर अगर हमें कभी भी बताने की जरूरत पड़ती है, तो सफाई देने की जरूरत नहीं है, छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जो है वो सच सच बताओ, तभी आप स्ट्रेस फ्री होकर आगे सॉल्यूशन पर काम कर पाओगे। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 बातें बताई कि जिन्हें आप याद रखिएगा। अगर आप अपनी स्टेमरिंग की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी समस्याओं के बारे में और जरूरतों के बारे में सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।